YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सैमसंग का पैनल है हमारे पास, जो कि 2 कोफ का पैनल है। और ये जो पैनल है ये ज़्यादातर कोडेक और कई अदर सेटों में देखने को मिलता है। और 15 वाई पैनल है दोस्तों, 40 इंची का। तो अभी जो है इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये स्लो मोशन कंडीशन में हमारे पास पैनल आया है। तो सबसे पहले मैं इसको चेक कराता हूँ आपको ऑन करके। तो यहाँ पे हम ऑन करके चेक करते हैं तो क्या कंडीशन इसकी बनती है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। सेट को हम ऑन करते हैं तो जैसे ही हमारा सेट ऑन होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर जो है हमारी, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हमारी आती है और ये हमारी स्लो मोशन में चली जाती है। तो इस तरीके की कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे को इसके अंदर पैनल के अंदर सभी वोल्टेज चेक करनी है कि पैनल के अंदर कोई वोल्टेज एबनॉर्मल या फिर कोई वोल्टेज हमारी जो है डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पैनल की सभी बेसिक वोल्टेज हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे क्या है कि मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे जब हम सेट करके चेक करते हैं तो हमारे को कहीं ना कहीं एबनॉर्मल अगर वोल्टेज मिलती है तो उसको हम चेक करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वोल्टेज आती है हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी DC टू DC IC के अंदर जाती है। DC टू DC IC यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे बनाती है। तो यहाँ पे अगर हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा बन रहा है। अभी क्या है कि ये जो हमारी टीकॉन IC यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये जो टीकॉन IC है, बॉल वाली टीकॉन IC होती है, BGA वाली है। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, जो वोल्टेज इनपुट होगी वो 3.3 और 1.2 वोल्ट इनपुट होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो IC के अंदर से हमारी दोनों वोल्टेज आउट हो रही है, यानी कि 3.3 और 1.2 वोल्ट दोनों वोल्टेज हमारी DC टू DC IC से आउट हो रही है। यानी कि इसके अंदर अलग से कोई भी एक रेगुलेटर नहीं लगाया गया है, ये हमारे DC टू DC से ही दोनों वोल्टेज IC के अंदर जा रही है। अभी ये IC से हमारा जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट डायरेक्ट 3.3 वोल्टेज हमारा रोम IC के अंदर भी जाता है, ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो ऑलमोस्ट वोल्टेज हमारी प्राइमरी जो वोल्टेज होती है वो हमारी ओके है। अभी हम सेकेंडरी अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले सेकेंडरी वोल्टेज में हमारा जो वोल्टेज बनता है AVDD वोल्टेज बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो AVDD वोल्टेज हमारा 17 वोल्ट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले 17 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है या नहीं बन रही। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 16.96 वोल्ट हमारा बन रहा है। इसका मतलब हमारा जो 17 वोल्ट के अराउंड ये वोल्टेज है, तो ये हमारा वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। उसके बाद ये जो वोल्टेज है यानी कि AVDD वोल्टेज बनने के बाद हमारा सबसे पहले जो है VGH और VGL बनता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो V ऑन वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो V ऑन पे अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे 28 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है, यानी कि हमारी वोल्टेज जो है बूस्ट वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। VGL वोल्टेज चेक करते हैं तो VGL में हमारे को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -11.56 वोल्टेज हमारे को देखने को मिल रही है। तो ये VGL वोल्टेज भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है। तो अभी क्या है कि पैनल की सभी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज जितनी भी होती है सारी ओके हैं, यानी कि पैनल के अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अगर पैनल में शॉर्टिंग होती है तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारी सेकेंडरी वोल्टेज जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पैनल है नो पिक्चर कंडीशन में रहता है या फिर स्लो मोशन में रहता है। तो अभी क्या है कि हमारे पैनल में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो सबसे पहले हमारे को क्या चीज़ चेक करनी होगी, सबसे पहले हमारे को गेट सिग्नल चेक करने पड़ेंगे कि इसके अंदर जो गेट सिग्नल है वो गेट सिग्नल बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो गेट सिग्नल को चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो गेट सिग्नल देखिए जो जनरेट होते हैं वो हमारी लेवल शिफ्टर IC से जनरेट होते हैं। तो लेवल शिफ्टर IC से जब गेट सिग्नल जनरेट होते हैं तो हमारे दोनों साइड के गेट में जाते हैं, यहाँ की साइड और यहाँ की साइड। अगर आप दोनों साइड देखोगे तो दोनों साइड हमारे गेट सिग्नल जाते हैं। तो गेट सिग्नल को चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे को इसका डाटा शीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो डाटा शीट हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने जो है इसकी डाटा शीट निकाली है। तो यहाँ पे आप ये डाटा शीट देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर IC की डाटा शीट है। तो लेवल शिफ्टर IC की जब हम डाटा शीट देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो इनपुट सिग्नल है वो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं CPV1, CPV2, CPV3, CPV4 और STV। ये सभी सिग्नल जो है हमारे टीकॉन IC से आते हैं। और ये टीकॉन IC से आने के बाद ये IC हमारी जो है अलग अलग सिग्नल जो है गेट सिग्नल में देने का काम करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा CKV1
और CKVB1, CKV2, CKVB2 यहाँ पे सारे ट्रैक हमारे को देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम सभी ट्रैकों को चेक करते हैं। हमारा CKV1 है, CKVB1 है, फिर CKV2 है, CKVB2 है, CKV3 है, CKV3 है। तो इस तरीके से हमारे सारे सिग्नल यहाँ पे हमारे को निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये सारे सिग्नल IC से और गेट लाइन पे चेक करेंगे कि हमारे जो सिग्नल है वो प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ये चेक करने के बाद ही हमारे को पता चलेगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी IC है इससे हमारे जो सिग्नल है वो यहाँ से आउट हो रहे हैं। तो ये हमारे को थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे हम इसको डाटा शीट के अकॉर्डिंग जब हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो ये हमारा CKV1 जो ट्रैक है उस CKV1 ट्रैक पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना वोल्ट हमारे को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज हमारे को देखने को मिलती है। सेट को हम ऑन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम सेट को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद हमारी सारी वोल्टेज और सिग्नल बनना स्टार्ट होंगे। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं CKV1 पे हमारे को 8 वोल्ट की सप्लाई जो है देखने को मिल रही है। और सभी पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 8 वोल्ट की सप्लाई जो है देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो एक एक पॉइंट पे हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ऑलमोस्ट जो वोल्टेज है वो हमारी सिमिलर है। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं 8.22 वोल्ट के अराउंड हमारे को वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं। तो ये जो सारे सिग्नल है ये हमारे गेट लाइन में जाने का काम कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 8 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो ये सभी पॉइंट पे जो है हमारे को वोल्टेज जो है सिमिलर देखने को मिल रहा है। तो यही वोल्टेज हमारे को जो है गेट लाइन पे भी देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसके गेट सिग्नल जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हमारे को जो है ये वोल्टेज हमारे को देखने को मिल रहा है 8.22 वोल्ट। ये भी ओके है हमारा 8.22 वोल्ट। दूसरे पॉइंट पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो सेम वोल्टेज है। उसके बाद तीसरे पे चेक करते हैं, सेम वोल्टेज है, ये भी ओके है। चौथे पे चेक करते हैं, सेम वोल्टेज है, ओके है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ओके है। इस पे देखते हैं, ओके है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो हमारे सिग्नल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गेट लाइन में हमारे जा रहे हैं। कोई भी जो सिग्नल जो है शॉर्ट नहीं है, कोई भी सिग्नल मिसिंग नहीं है। तो यहाँ पे हमारे सारे सिग्नल ओके हैं। उसके बाद जो है ये हमारे CKV सारे सिग्नल हैं। उसके बाद हम देखते हैं STVP सिग्नल। तो STVP सिग्नल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को माइनस जो है -10.65 के अराउंड यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको भी अगर हम मेजर करते हैं लेवल शिफ्टर IC से, तो लेवल शिफ्टर IC से मेजर करके देखते हैं कि इस पे कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। तो ये भी हम डाटा शीट में देख लेते हैं पहले कि डाटा शीट की कौन सी पिन से हमारा ये STVP सिग्नल आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर जो हमारा पिन नंबर 18 है, 18 नंबर पिन से हमारा STVP सिग्नल हमारा मिल रहा है। तो STVP पे भी अगर हम देखते हैं क्या मिल रहा है हमारे को, तो यहाँ पे जो पिन नंबर 18 है इसकी वो यहाँ पे आ रही है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे को जो वोल्टेज देखने को मिल रहा है वो 11.50 के अराउंड हमारे को मिल रहा है, -11.50। ये हमारा VGL के अराउंड हमारा वोल्टेज है, VGL वोल्टेज है। और ये STVP सिग्नल के साथ हमारा ये आउट हो रहा है, जो कि लेवल शिफ्टर से आउट हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे जो सिग्नल इसका मिल रहा है वो 10.65 मिल रहा है, यानी कि ये जो वोल्टेज है हमारा कम वोल्टेज है। तो अभी हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे से हमारे को डायरेक्ट बाईपास करके इसको चेक करते हैं क्या कंडीशन इसकी बनने वाली है। तो पहले मैं इसको बाईपास कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने क्या है यहाँ से इसको बाईपास करा है। तो बाईपास यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वायर लगाई है। तो वायर देखिए अभी मैंने टेस्टिंग पर्पज़ पे लगाई है। इतनी मोटी वायर जो है हम टेस्टिंग पर्पज़ पे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप इसको अगर लगा के देंगे तो ये हमारा प्रिंट उखड़ भी सकता है, यानी ख़राब भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, हम पतली वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस तरीके की वायर होती है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर LVDS केबल का भी आप यूज़ कर सकते हो, जो ख़राब LVDS केबल होती है। तो सेट को हम ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन हमारे सेट की बनती है।
तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारा जो सेट में यहाँ पे क्रोमा लिख के आ गया, यानी कि ये जो हमारा बोर्ड है वो क्रोमा कंपनी का है। तो ये भी जो पैनल है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है, यानी कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो STVP जो सिग्नल था वो मिसिंग था, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही थी। अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज भी हमारे को यहाँ पे जो है पूरी वोल्टेज यहाँ पे मिल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे 11.50 के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास पैनल रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।